हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अगर क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हो या दे रहे हो और आप लोग के जो परसेंटेज है वो 75% से कम है, बट आप जाना चाहते हो जोशा काउंसलिंग के लिए, तो कैसे आप पार्टिसिपेट करोगे। जोशा काउंसलिंग में 75 प्लस होना जरूरी है, तो क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या क्या क्या दूसरे कॉलेजेस अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हमेशा से ना अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बट हम किसी एक चीज़ की जगह पे फोकस करते करते ना दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपने ड्रॉप ऑलरेडी ले रखे 75% से कम मार्क्स थे और आपके इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाता है या आपने अप्लाई ही नहीं किया है, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर ध्यान से बात करने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप स्टेट बोर्ड से थे और 75% से कम मार्क्स हैं, लेट्स से 73 70, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के बोर्ड का जो टॉप 20% है वो चेक करो कि कितना परसेंट होता है। जैसे बहुत सारे बोर्ड के ना 65-70 के बीच में ही रहता है, तो अगर उसके बीच में आपका परसेंटेज है तो आप जो है टॉप 20 में आ जाते हो। फिर भी IIT JEE के थ्रू आपका जोशा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और IIT NITs ट्रिपल IITs में आप एडमिशन ले सकते हो। आप सभी को पता है कि इस समय पे AI बून पे है और इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। इसका जो है आगे फ्यूचर भी है। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग बीटेक करने जाते हो तो आपका पहला चॉइस होता है कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले लेना या IT से करना या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, IoT हो, ये सारे जो है डाटा साइंस वगैरह, ये सारे कंप्यूटर साइंस के डिग्रीज होते हैं और इसमें आप लोग जाने की कोशिश करते हो CSC ब्रांचेस वगैरह चूज करने के लिए। तो इसी बेस पे हम लोग बात करेंगे आपके कॉलेजेस के लिए। तो अगर आपका 75% से कम है फिर भी आप जो है इन काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसमें 75% की नीड नहीं होती है। जैसे आपका जैक दिल्ली हो गया, उसके बाद से जैक चंडीगढ़ हो गया, या MHT CET जो महाराष्ट्र के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू कॉलेजेस मिलते हैं, UP टेक हो गया, ये जोशा का ही पैटर्न्स के हिसाब से यहाँ पे भी एडमिशन होता है, जो एक KTU उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो ज़्यादा अच्छा ऑफर करते हैं, कोर्सेज भी अच्छा ऑफर करते हैं, वो भी हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप बताओगे तो मैं वो सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस बता दूंगा जहाँ से आपको करना चाहिए और वो हाई पेइंग रहेगा, जहाँ से आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ROI पे ध्यान देते हो ना आप लोग, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट करके मेरे को बता दो, ठीक है। तो कॉलेजेस को लेकर चिंता नहीं करनी है। ये सारे जो भी कॉलेजेस मैंने पीछे बताया है इन सब में गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट स्टेट जो बोर्ड होते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपका हो जाएगा। जैसे बहुत सारे GFTIs होते हैं, तो इनका जैसे AKTU की बात करें तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो आप उसमें जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। हालांकि इनका पैकेज उतना नहीं है जितना IIT NITs में, बट अगर आपके पास 75% भी नहीं है तो आप दोबारा ड्रॉप तो नहीं ले सकते ना। कितना ड्रॉप रखोगे, फ्यूचर आगे बढ़ता जा रहा है अभी, क्योंकि AI के हेल्प से हम लोग कोडिंग वगैरह सब चीज़ सीख पाते हैं, तो आराम से इतना नेसेसरी नहीं है कि हमें कॉलेज में ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर मिले। अब आपका प्रोफेसर AI हो गया है, तो अगर किसी भी तरीके के इधर से कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, लेट्स से कि AKTU के में ही ले लेते हो, तो भी आपका जो है फ्यूचर सिक्योर है। और इस समय पे बात करें ना, तो ये सब आपका एफर्ट रहता है। आप किसी भी कॉलेज से हैं वो मैटर नहीं करता, आप जितना इनपुट देते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी लर्निंग रहती है किसी भी सोर्स से हो, उस बेसिस पे ही आपका जो है ओवरऑल पैकेजेस लगते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान देना है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर आपने इसी साल 12th का बोर्ड एग्जाम दिया और आपका परसेंटेज नहीं आता है, इनकेस 75 से ज़्यादा नहीं आता है, या आपने एज्यूम कर लिया कि नहीं आ रहा है, तो आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। CBSE के CBSE इंप्रूवमेंट होता है, बाकी स्टेट बोर्ड्स के उनके इंप्रूवमेंट एग्जाम्स होते हैं, वो इंप्रूवमेंट दे के आप काम चला सकते हो। बट इनकेस अगर आप 2020-22 के स्टूडेंट्स हो, 2023 के स्टूडेंट हो, तो इस केसेस में आपको सजेशन नहीं है आप ड्रॉप लो, क्योंकि आपके तो ऐसे भी NITs तक के ही चांस है इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वापस से क्लास 12th करते हो, तो इसमें तभी जाना चाहिए जब मुझे लगता हो कि मतलब 12th वापस से करके अपीयरिंग डाल के एंड देन जाना, तो वो जो है मतलब आपका वेस्टेज होगा 1 साल का। अगर किसी कॉलेज में अभी एडमिशन ले लेते हो तो 1 साल में जो एक्सपीरियंस होता है पहले जॉब करने से, वो वही बराबर हो जाता है सब कुछ, ठीक है। और इस समय पे पेरेंट्स इतना ज़्यादा आपको बियर भी नहीं कर पाते, और एक हेडेक और रहता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता एक और ड्रॉप लेने के बाद से। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं डबल ड्रॉप तक एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बट उतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं रहता। यहाँ पे मैं जो भी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, ये सब आपका एज ए काउंसलर सजेस्ट कर रहा हूँ।
आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हम लोग सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग एडमिशन्स काउंसलिंग के टाइम पे। वो जोसा का काउंसलिंग हो या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के काउंसलिंग हो, वो सबके लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से आपका डायरेक्ट एडमिशन अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी चाहते हो तो उसमें भी हम लोग हेल्प कर देते हैं आपको। अब एक और रियलिटी को मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद से आप डिसीजन बना लेना, ठीक है। हर साल क्लास 12th में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स जो है अपीयर होते हैं, मतलब पास आउट होते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ही रहते हैं पूरे बोर्ड्स को मिला देते हो। सीबीएसई में केवल 20 लाख के आसपास क्लास 12th में अपीयर होते हैं, जिसमें सारे कोर्सेज वाले रहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ भी रहेगा, कॉमर्स भी रहेगा और आपका मैथमेटिक्स मतलब साइंस बैकग्राउंड भी रहते हैं। इसमें से 75% से कम लाने वाले बच्चे जो हैं सीबीएसई में अगर देखा जाए तो लगभग 10 लाख से अधिक है, मतलब 5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 75 प्लस ले आते हैं। बट उसमें से कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा 75% गेन करते हैं और साइंस बैकग्राउंड वाले कम करते हैं, ठीक है। तो 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो 75% से कम लाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस वगैरह तो सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना। तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि क्या कोर्सेस या क्या कॉलेजेस उठाना चाहिए। अगली वीडियोस में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। और एक और रियलिटी होता है कि हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 लाख स्टूडेंट जो है इंजीनियर बन रहे होते हैं। मतलब जैसे ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो उसके बाद से इंजीनियर बनते हो, और इसमें से पैकेजेस जो है बहुत अच्छा जो है वो कुछ ही स्टूडेंट्स को होते हैं। जैसे 1 लाख मान लो, बाकी जो यहाँ पे 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से जो 14 लाख बच गए उनका एवरेज पैकेज 3 से 5 लाख के बीच में ही रहता है। और उसमें से काफ़ी लोग जो हैं बेरोजगार रहते हैं, मतलब उनको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है किसी भी कंपनी में जॉब लेने के लिए। तो आपको एक बड़े पिक्चर्स में ध्यान देना होगा और अल्टरनेटिव के बारे में सोचना होता है। मतलब आप एक जगह पे फोकस करोगे ना तो जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो निकल सकता है हाथ से, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। कुछ और क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।